हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का नदी तंत्र। जैसा कि आपका पिछली क्लास में आपका अगले पॉइंट समाप्त हो चुका है। आज हम इस क्लास में नए टॉपिक भारत के नदी तंत्र की शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, भारत का नदी तंत्र। क्या बात करने वाले हैं, भारत का नदी तंत्र हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया। भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पहले नदी तंत्र समझ लेते हैं क्या होता है। नदी तंत्र का मतलब होता है भारत में बहने वाले सभी नदियों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। हिमालय से जिन नदियों का उद्गम होता है और वो उत्तर भारत में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरती हैं कुछ नदियां, उनको क्या कहते हैं, हिमालयन या हिमालयी नदी तंत्र कहते हैं। और जिनका प्रायद्वीपीय भारत में उद्गम होता है यानी दक्षिण भारत में, उनको प्रायद्वीपीय भारत में जिनका उद्गम होता है उन्हें प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का नदी तंत्र कहते हैं। तो अब देखते हैं, दो भागों में है। पहला हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का नदी या दक्षिण भारत का नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो पहली गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और सिंधु नदी है। कौन कौन सी नदी है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मुख्य नदियां हैं हिमालयी नदी तंत्र की। उसी प्रकार बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी है। कौन कौन सी नदी है, तो गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है, ताप्ती नदी है, पेनार नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बेगई नदी है, कावेरी नदी है, साबरमती नदी है, महानदी है, ब्राह्मणी नदी है। तो ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र है। तो ये सब क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि गंगा नदी तंत्र। हम लोग देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र के गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी का जो आपका उद्गम है वह गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से, गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। जब ये गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो इसको क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। जब गंगा नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। जब यह देवप्रयाग में जो नदियों से मिलती है, अन्य अपनी नदियों से मंदाकिनी और अलकनंदा, ये सब से जब मिलकर जब ये देवप्रयाग में मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा इसको कहते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो गंगा का नाम, गंगा सबसे पहले यहीं कहा जाता है। तो गंगा का नाम सबसे पहले गंगा कहाँ कहा जाता है, तो देवप्रयाग में गंगा का नाम सबसे पहले गंगा कहा जाता है। यह कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी से जो है वो मंदाकिनी नदी निकलती है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं, जिसको पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, जो बाद में क्या होती हैं, गंगा नदी से सभी नदियां क्या होती हैं, मिल जाती हैं। क्या होती हैं, गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो पंच प्रयाग में पहला क्या है, विष्णु प्रयाग। कौन सा है, विष्णु प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में क्या है, अलकनंदा। सभी में अलकनंदा नदी मिलेंगी, बस लास्ट की नदी चेंज रहेगी। तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, यानी विष्णु के चरणों से गंगा क्या होती है, बहती है। तो यानी अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में क्या होगा, अलकनंदा और पिंडर नदी। कुछ अलग, कर्ण का मतलब कुछ अलग समझ लीजिए। तो अलकनंदा और पिंडर नदी। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी
नदी। तो रुद्र किसका रूप है? तो रुद्र जो नाम है भगवान शंकर के नाम का है। तो शंकर क्या होते हैं? मंदाकिनी, यानी जो चंद्रमा उनके सिर पर विराजमान होती है। उस प्रकार समझ सकते हैं अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी। और जो पांचवा है आपका देवप्रयाग, जो हमने आपको पहले ही बता दिया, अलकनंदा और भागीरथी नदी। क्या होती है? भागीरथी नदी। तो ये थी आपके पंच प्रयाग। अलकनंदा जो नदी है वो सतपुत ग्लेशियर यानी बद्रीनाथ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। और जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलिए, आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो गंगा नदी का पूरा हमें स्ट्रक्चर। तो पहले क्या होती है? देवप्रयाग में गंगा नदी क्या होती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। तो वहाँ पर इसको गंगा नदी नाम सबसे पहले देवप्रयाग में मिलता है। उसके बाद ऋषिकेश पड़ता है, फिर हरिद्वार पड़ता है, फिर आपका यूपी में जो कन्नौज में ये प्रवेश करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये कन्नौज में प्रयास करती है। फिर प्रयागराज में क्या होती है? यमुना नदी आकर इससे मिल जाती है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। कन्नौज में रामगंगा नदी उत्तराखंड से जो आती है, इसकी सहायक नदी है। वहीं बात करें गाजीपुर में कौन सी सहायक नदी मिलती है? जो यूपी में है, यहाँ पर गोमती नदी जो है इससे मिलती है। आगे छपरा में जो है घाघरा नदी जो है, कौन सी नदी? घाघरा नदी इसकी सहायक नदी मिलती है। घाघरा नदी दो नदियों के मिलन से प्राप्त होती है। कौन सी? काली या शारदा नदी और घाघरा नदी। उसके बाद जो पटना में है अमरकंटक नदी से जो सोन नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से पटना में आकर इससे मिल जाती है। आगे जो कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को, जो नेपाल से होते हुए आती है, यह कुर्सेला में जो है गंगा नदी की सहायक नदियों में जो है एक, उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो है साहेबगंज झारखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी घाटी जो है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में महानदी जो है इससे मिलती है। यहीं पर हुगली नदी भी इसी से गोदावरी घाटी पर मिलती है। उसके बाद बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है और फिर उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी आपका गंगा नदी तंत्र। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि गंगा नदी तंत्र के बारे में और पॉइंट्स क्या क्या हैं उनको देखते हैं। तो गंगा नदी का यह ऋग्वैदिक कालीन नदी है। कैसी नदी है? तो गंगा नदी जो है यह ऋग्वेद कालीन नदी है। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन एक बार मिलता है। तो ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितने बार मिलता है? तो गंगा का वर्णन एक बार ऋग्वेद में मिला है। गंगा का नाम गंगा देवप्रयाग उत्तराखंड में सबसे पहले लिया गया, जिसमें भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। अगला पॉइंट है कि गंगा सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ करती है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी जो है वह सबसे पहले जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है। वहीं बात करें गंगा की प्रथम सहायक नदी, तो रामगंगा कन्नौज में मिलती है, जो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड से होते हुए बहती है। बरेली यूपी में इस नदी के किनारे अवस्थित है। बरेली जो यूपी है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी जो है कन्नौज में यूपी कन्नौज में जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। वही बात करें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो यमुना नदी है, जो 1376 किलोमीटर लंबी है। वही बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में, तो घाघरा नदी भी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। लंबी की बात करें तो यमुना नदी, और सबसे बड़ी यानी चौड़ाई में जिसकी अधिक है वो घाघरा नदी है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी जो है, महानंदा नदी जो है गंगा की अंतिम सहायक
नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी की अगर आपसे कोई पूछेगा तो कौन सी है, वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यह भारत में इसकी लंबाई जो है वह 2071 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, बांग्लादेश को लेते हुए, बंगाल की खाड़ी तो जब गिरती है वहाँ से। और आपसे केवल भारत की जो भारत में जितना बहती है उसकी लंबाई की बात करें तो 2071 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ तय करती है? तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम झारखंड में जो है वो दूरी तय करती है गंगा नदी। सबसे बड़ी नदी तंत्र है। गंगा नदी जो है आपकी सबसे बड़ी नदी तंत्र भी है। वहीं बात करें भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको वर्ष सन 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था राष्ट्रीय नदी का दर्जा? तो सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है, इसको दर्जा जो गंगा नदी में ही पाई जाती है, सन 2009 में दिया गया था। वर्ष सन 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो सन 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया था। तो ये थे आपके गंगा नदी के बारे में हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। कुछ बचे पॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं ये जो हमने क्लास आपको इसमें बताया है ये सब समझ में आया होगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे कर आप दोबारा देख लीजिए, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर वहाँ से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।